हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9th का अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है देखिए, उसका नाम है गरीबी, है ना। इस वीडियो में हम लोग गरीबी चैप्टर का जो है अति लघुतरीय प्रश्न करने वाले हैं। बाकी इसका लघुतरीय और इसका जो है दीर्घोत्तरीय करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप जाके देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग इस वीडियो में करते हैं और आप सभी बने रहिएगा अंतिम तक, ठीक ना। मज़ा आएगा, हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर को। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं ब्रश को, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्धनता के प्रमुख संकेतक क्या है। तो निर्धन मतलब गरीब व्यक्ति कैसे होता है, तो आय एवं उपभोग हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। आय मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक ना। दूसरा देखिए आपका, समाज के किस वर्ग के व्यक्तियों पर निर्धनता का आघात अधिक गहरा होता है। तो मतलब कौन सा जो है सबसे गरीब व्यक्ति होता है। निर्धन मतलब होता है गरीब, तो सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति कौन होता है, तो दलित एवं पिछड़ा वर्ग होता है। तीसरा हो गया, निर्धन किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा कि जिन व्यक्तियों की आय अथवा उपभोग का स्तर एक निर्धारित जीवन स्तर से नीचे है उन्हें निर्धन कहते हैं। मतलब कि जो उसकी आवश्यकता के लिए होना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग निर्धन बोलेंगे, यानी गरीब बोलेंगे। जैसे मान चलिए एक घर को चलाने के लिए कम से कम भी तो 15,000 मिनिमम चाहिए, 15,000 मंथली मिनिमम चाहिए घर को चलाने के लिए। लेकिन अगर 15,000 आय नहीं आ रहा, समझिए कि वो व्यक्ति निर्धन में आएगा, पूरा निर्धन आएगा। लेकिन 15,000 ये मिनिमम है बाबू, बहुत ही कम है ना, बहुत कम है। कम से कम अगर अच्छा से चाहिए तो कम से कम, अगर अच्छा से आप जीवन यापन करना चाहते हैं तो कम से कम 40,000 तो महीना चाहिए, है ना। तब जो है आप अच्छे से अपना मतलब मान चलिए, अगर आपको कोई बीमारी भी हुआ तो आप अच्छा से इलाज करवा सकते हैं। खाना पीना भी थोड़ा सा बेहतर आपका हो सकता है ना, जैसे नमक रोटी के बजाय आपका सब्जी में आ जाएगा, है ना। तो आपका 40,000 में आ जाएगा अच्छा से। मतलब कि अगर इतना 15,000 से अगर नीचे है तो समझिए उसको एकदम गरीब हम लोग बोलेंगे, है ना। चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा क्या है। इसका उत्तर है कि निर्धनता की माप के लिए किया गया एक व्यवस्था है, जिसको हम लोग गरीबी रेखा कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों का अनुपात क्या है। तो बिहार के शहरी एवं ग्रामीण, है ना, क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों का अनुपात कितना है, तो ये हो जाएगा 33.74। अच्छा, यहाँ पे प्रतिशत दे दिया गया है, यहाँ पे हटा दीजिए, व्यक्तियों का प्रतिशत कर दीजिएगा। प्रतिशत कितना है तो याद रखिएगा, हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा देखिए आपका हो जाएगा 33.74 हो जाएगा। अगला देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा वर्ग सर्वाधिक निर्धन है। तो वही दलित एवं पिछड़ा हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, सीमांत किसान किसे कहते हैं। ये इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि वैसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ से कम जमीन होता है, सीमांत किसान कहलाते हैं ना। जिनका 2.5 एकड़ से कम जमीन होता है वो जो है सीमांत किसान कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके पास है 8वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन देखिए आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, चाहे 9th हो 10th हो, है ना, 8 हो 11th हो 12th, तो सभी का मिल जाता है। तो आप अगर चाहते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, जब आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप भी तो चाहिएगा कि चैनल आगे बढ़े। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। बाकी आप सभी का ऑनलाइन भी क्लास होता है, तो जाके देखिएगा, चैनल पे जाके देखिएगा, ऑनलाइन क्लास होता है, लाइव में जाके देखिएगा आप लोग, ठीक ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार की गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। बिहार की गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि राज्य का आर्थिक पिछड़ापन। आप लोग भी जानते हैं कि किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को। ये सब आप लोग जीके में भी पढ़े होंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। इसका उत्तर हो जाएगा, गरीबी के कारणों में जनसंख्या की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। गरीबी के कारणों में जनसंख्या, अब जैसे मान चलिए कि एक परिवार है जिसका आय जो है 15,000 है ना। अब वो अगर उसके पास जो है, मान चलिए एक माँ हो गया, बाप हो गया, एक भाई हो गया, एक बहन हो गया, यानी 4 लोग हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं तो कि अगर मान चलिए किसी के पास घर में जो है 4 व्यक्ति है ना, एक माँ हो गए, बाप हो गए, बाप बेटा मतलब क्या भाई बहन हो गया, 4 व्यक्ति है। और अगर उसके घर का आय जो है अगर 15,000 है, तो समझिए ठीक ठाक से थोड़ा सा चल सकता है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक से चल सकता है, अच्छा खासा थोड़ा सा, जैसे कपड़ा हो गया, खाना हो गया, ये सभी चल सकता है थोड़ा बहुत। अगर बड़ा बीमारी ना हो, छोटा छोटा बीमारी हो तो भी सही से चल सकता है घर, है ना। लेकिन अगर वही जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, मान चलिए 15,000 आय है और 15 व्यक्ति उसके घर में आ जाए, तो बताइए अब कहाँ से खाना भी अच्छा से मुश्किल हो जाएगा, है ना। कपड़ा ये सब तो छोड़िए, बात के दूर दूर हो जाएगा बात। चलिए तो देखिए इसका वही देखते हैं हम लोग उत्तर कि गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है।
उत्तर लिखिएगा कि गरीबी के कारणों में जनसंख्या की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण ही आर्थिक विकास में गिरावट, रोजगार का नहीं मिलना जैसी परिस्थितियां देखने को मिलती है, और साथ ही साथ रोजगार भी नहीं मिलता। जैसे मान चलिए बिहार सरकार के पास मान चलिए नौकरी जो है, नौकरी की जो व्यवस्था 1 लाख ही है ना, 1 लाख ही है, और जनसंख्या अब 1 करोड़ है, तो बताइए कहाँ से वो नौकरी कहाँ से दे पाएगा सबको, है ना, सभी को नहीं दे पाएगा। इसलिए जनसंख्या कम रहता है तो ज़्यादा वो अच्छा रहता है, लेकिन बिहार में जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे किन्हीं 3 कार्यक्रमों के नाम लिखे। पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा है जवाहर रोजगार योजना, तीसरा रोजगार आश्वासन योजना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धनों को कितनी राशि की सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। आप लोग तो जानते हैं इंदिरा आवास कहने मतलब जो हम लोग को पक्का मकान के लिए जो दिया जाता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको पक्का मकान के लिए जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो उसमें कितने जो है मतलब जो राशि है, राशि का मतलब पैसा जो है दिया जाता है, तो 1,20,000 रुपया दिया जाता है, 1,20,000। अगला देखिए आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप लिखिए। तो ये देखिए इसका हो जाएगा, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए पहला है देखिए यहाँ पे कि NSSO का फुल फॉर्म पूछ रहा, तो हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इधर है IRDP का हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। फिर SGRY का है तो संपूर्ण ग्रामीण हो जाएगा रोजगार योजना। उसके बाद AAY है तो ये हो जाएगा अंत्योदया अन्ना योजना, थोड़ा सा है ना। देखिए ये हो जाएगा इसका, देखिए ये याद रखिएगा, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म, यहाँ से पूछा जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चंस जो है, यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस था अति लघु तरीके का 12 क्वेश्चंस था, हम लोग इस वीडियो में हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आप लोग तुरंत भाग जाइए, हम लोग जानते हैं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्त भी जो है, आपके दोस्त है वो इसको लिख ले, है ना। तो ये गरीबी चैप्टर का आपका जो है अति लघुतरीय खत्म हो गया। बाकी अगले वीडियो में आएगा आपका लघुतरीय, उसके बाद आएगा दीर्घोत्तरीय, वो सब का वीडियो बना हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। चलिए बाबू, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।